दोस्तों बहुत बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है कि मुर्शिद खान का हुआ एक्सीडेंट और बाल बाल बचे दुर्घटना में। बहुत बड़ी दुर्घटना होने से बच गई। दुलीप ट्रॉफी में शतक मारने वाले मुर्शिद खान और बहुत ईरानी ट्रॉफी में सिलेक्शन होने वाले और ईरानी ट्रॉफी में जा रहे थे वो आजमगढ़ से लखनऊ, लेकिन अचानक ड्राइवर की नींद लगने से ये बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई। लेकिन ये बड़ी दुर्घटना से छोटी दुर्घटना में ही तब्दील हो गया। और इसके साथ अगर हम बात करें कि वो लखनऊ से फ़्लाइट पकड़ने के लिए जा रहे थे मुंबई में, तो ईरानी ट्रॉफ़ी खेलना है और ईरानी ट्रॉफ़ी में उनका सिलेक्शन हुआ है। तो कहीं ना कहीं जो गाड़ी फॉर्च्यूनर गाड़ी थी, फॉर्च्यूनर गाड़ी के परखच्चे उड़ गए और इसमें जो ड्राइवर को नींद लग गई और नींद के कारण ये सब बड़ी दुर्घटना हुई और मामूली सी गर्दन में उनको चोट आई, फ्रैक्चर हुआ है और वो कम से कम 3 से 4 महीने का समय लग जाएगा। तो ये बहुत बड़ा सहयोग हो गया। और ये बड़ा सहयोग ये है कि अभी उनको अगर ये मुर्शिद खान अगर अभी ये ईरानी ट्रॉफ़ी खेलते तो कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया दौरा में कि उनका टीम में सिलेक्शन हो सकता था। क्यों, जिस हिसाब से उन्होंने बल्लेबाजी दुलीप ट्रॉफी में की और लगातार वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट में वो खेलते आए हैं और लगातार रन बनाते, सेंचुरी बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये उनका दुर्भाग्य होगा कि अब वो 3 से 4 महीना या 5 महीना, जब तक डॉक्टर वहाँ पे कंफर्म नहीं कर देते हैं कितना समय लगेगा, लेकिन मिनिमम इतना 3 से 4 महीने का समय लग जाएगा। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण समय रहा मुर्शिद खान के लिए कि जिस समय वो परफॉर्म में चल रहे थे, लेकिन ऊपर वाले ने कहीं ना कहीं उनके साथ देखो अनहोनी और होनी दोनों होती है। तो हो सकता है आगे ये मौका उनको खेलने के लिए मिले, और लेकिन जो समय था उनकी बाल बाल जान बची। यही ऊपर वाले का शुक्रगुजार करते हैं कि बाल बाल जान बची और उनको ज़्यादा फ्रैक्चर कहीं नहीं आया। नॉर्मल माइनर फ्रैक्चर हुआ है तो उसमें समय गर्दन में हुआ है, तो समय ये है जो उनको निकालना पड़ेगा। और जो उनके भाई हैं सरफराज खान, वो कानपुर के अंदर थे और कानपुर से वे तुरंत ही रवाना हो गए लखनऊ के लिए। तो अब उनको आजमगढ़ से क्यों ट्रेवल कर रहे थे इसका तो कोई रीज़न निकल के सामने नहीं आया, लेकिन यह है आजमगढ़ से लखनऊ की जो दूरी है वो 200 किलोमीटर है और 200 किलोमीटर की दूरी में वो रात को ट्रेवल कर रहे थे। सुबह फ्लाइट पकड़ना था और उनके पिताजी नौसार खान वो भी साथ में थे, पिताजी और कोच वो दोनों साथ में थे। तो अब उनको भी ज़्यादा चोट नहीं आई है, क्योंकि अब फॉर्च्यूनर गाड़ी का अगर आप देख रहे हो कि कहीं ना कहीं परखच्चे उड़ते हैं, एक्सीडेंट बहुत बुरा हुआ, 4 से 5 बार पलटी मार चुकी है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत लंबा एक्सीडेंट हुआ, लेकिन ऊपर वाले का शुक्रगुजार है कि इस लंबे एक्सीडेंट में मामूली सी दुर्घटना से मतलब कि निपट गए। तो ये बड़ा हादसा हो सकता था, जिस हिसाब से गाड़ी के परखच्चे उड़े हैं उस हिसाब से ये बहुत बड़ा लंबा हादसा हो सकता था। तो लेकिन कहीं ना कहीं ऊपर वाला साथ में देता ही है कि जो बड़ी चोट से है वो छोटी चोट में तब्दील कर देता है। लेकिन कहीं ना कहीं उनके जो कैरियर का सवाल है, अगर कैरियर की बात करें तो उनका जो कैरियर हाल फिलहाल बहुत बढ़िया चल रहा था। दिलीप ट्रॉफी से वो ईरानी ट्रॉफी खेलते, फिर रणजी ट्रॉफी खेलते, रणजी ट्रॉफी से कहीं ना कहीं उनका डेब्यू पक्का होता। और ये जो समय है उनके लिए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण समय रहा, क्योंकि जिस हिसाब से वो फॉर्म में चल रहे थे वो फॉर्म बड़ा ही शानदार चल रहा था दिलीप ट्रॉफी से लेके, और अभी तक का उनका जो सफ़र है वो बहुत ही शानदार चल रहा था। लेकिन कहते हैं कि समय से बड़ा भाग्य से ज़्यादा कभी किसी को कुछ मिलता नहीं है, समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा, ये कंफर्म है दोस्तों। तो अब उनका जो समय है वो अब इंतज़ार करना होगा और फिर इंतज़ार के बाद फिर दोबारा कमबैक करना होगा। जैसे आपने पहले देखा होगा पूर्व अपने क्रिकेटर ऋषभ पंत के साथ हुआ था, वो 2 साल के लिए क्रिकेट से दूर हुए, लेकिन जैसे ही उनका जो समय आया वो समय बहुत ही उनके लिए एक उज्जवल भविष्य लेके आया। आज वो टेस्ट क्रिकेट में बहुत शानदारी रन बना रहे हैं। तो ये जो समय रहता है कहीं ना कहीं एक अपॉर्चुनिटी लेके आता है, एक नई अपॉर्चुनिटी लेके आता है। तो ज़रूर मुर्शिद खान के लिए एक अपॉर्चुनिटी नया लेके आएगा। अभी वो मेदांता हॉस्पिटल लखनऊ के अंदर एडमिट हैं और हाल फिलहाल वो वहाँ पर अभी सही सलामत हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं हुई। लेकिन फिर भी एक कहते हैं कि आने वाले समय में उभरते हुए सितारे हैं और रहेंगे अभी प्रेजेंट में। और वो बहुत ही बढ़िया, मतलब कि उनका जो प्रदर्शन था शानदार था। अब हम बस ऊपर वाले से यही कामना करते हैं वो जल्दी से जल्दी सही होके
और अपना जो टेस्ट क्रिकेट और वनडे में जल्दी से जल्दी टीम इंडिया में सिलेक्शन हो, क्योंकि ऊपर वाले ने परीक्षा जो उनसे ली है वो बहुत ज़्यादा ले ली है। क्योंकि जिस हिसाब से उनका जो कैरियर बहुत ही उज्जवल चल रहा था कि मुशीर खान का 100% ऐसा लग रहा था कि वो जिस ईरानी ट्रॉफी में सिलेक्शन, दिल्ली ट्रॉफी से ईरानी ट्रॉफी में सिलेक्शन हुआ, फिर उसके बाद रणजी ट्रॉफी में वो खेलते और प्रदर्शन 100% वो बहुत अच्छा कर रहे थे और कर रहे हैं। तो अब इंतज़ार रहेगा आने वाले समय के लिए कि वो जल्दी सही होके और दोबारा कमबैक करें। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।